ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के क्या हैं, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और वो तीनों जो है एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या है, एक दूसरे से डिफ़र है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, टेम्परेचर कहते किसको हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टेम्परेचर जो है हॉटनेस और कोल्डनेस का क्या है, डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर हम तापमान किसको कहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को क्या, टेम्परेचर का डिफिनेशन इस तरह हम कर सकते हैं कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब इससे क्या पता चला कि किसी भी एक बॉडी का, ठीक है, उसका गर्माहट और गर्म होने का और ठंडा होने का जो डिग्री है, इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। मतलब कि वह कितना गर्म है और कितना ठंडा, वो क्या बताता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है, मैटर का वह प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेम्परेचर मैटर का वह प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो किसी भी एनर्जी के मोशन का क्वांटिटी बताता है। ठीक है, कंपोनेंट पार्टिकल्स में एनर्जी का जो मोशन होता है, ठीक है, उसके क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, सिंपल टर्म में क्या बताता है, टेम्परेचर क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, टेम्परेचर यह मेज़र करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है और कितना ठंडा। ठीक है, टेम्परेचर का मेन काम यही है कि कोई भी सब्सटेंस को यह मेज़र करता है कि वह कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। ठीक है, तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर किसको कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को मापने के लिए बहुत सारे स्किल्स सामने आ गए हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंट किए गए हैं। ठीक है, तो हम दो कॉमन स्किल्स के बारे में, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो कॉमन स्केल के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादा कॉमन है, जिसको क्या कहते हैं, जो है वो है फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट का इन्वेंशन कौन किए थे, गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा फ़ारेनहाइट का इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, और सेल्सियस को जो है हैंडर्स सेल्सियस के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ठीक है, सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोला जाता है। ठीक है, सेल्सियस स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है दोनों स्केल में डिफरेंट डिफरेंट आता है। ठीक है, तो वाटर का जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पे वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सेल्सियस स्केल में कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, सेल्सियस स्केल का। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल को जो है कितने पार्ट्स में बांटा गया है, सेल्सियस स्केल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, 1 से 100, 0 to 100 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल को। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल को 180 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, जो कि 32 डिग्री से है और 212 डिग्री तक है। ठीक है, उसको 180 इक्वल पार्ट में बांटा गया है फ़ारेनहाइट स्केल को। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल जो है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मतलब कि कुछ डिग्री सेल्सियस का कुछ वैल्यू जो है डिग्री फ़ारेनहाइट का कुछ वैल्यू के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस बटा 5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि मैटर का जो पार्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेम्परेचर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स का मोशन का जो एवरेज एनर्जी देता है, ठीक है, उसी से टेम्परेचर क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो केल्विन एक स्केल है। ठीक है, एक स्केल और टेम्परेचर नापने का एक स्केल और सामने आता है,
जिसको क्या कहते हैं केल्विन। ठीक है, तो केल्विन एक ऐसा स्केल है टेम्परेचर का जो यह मेज़र करता है। केल्विन स्केल में क्या पता चलता है कि जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो केल्विन स्केल जो है, किसी भी केल्विन स्केल का जो इनिशियल वैल्यू जो होता है वो मतलब कि 0 डिग्री, जब अगर केल्विन स्केल पर अगर हम 0 डिग्री को करेंगे, ठीक है, तो उस समय जो किसी भी पार्टिकल्स का जो मोशन होता है क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। मतलब कि अगर हम केल्विन स्केल का हम देखते हैं तो उसमें जो 0 डिग्री होगा केल्विन स्केल में, ठीक है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर बताएगा, उस समय क्या होगा, उसका जो पार्टिकल होगा उसका पार्टिकल का मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसका पार्टिकल मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह केल्विन स्केल में है। ठीक है, तो केल्विन स्केल का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन स्केल का जो 0 पॉइंट होता है ना, उससे बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। मतलब कि अगर केल्विन स्केल का 0 हो गया, मतलब कि केल्विन स्केल का 0 हो सकता है लेकिन केल्विन स्केल के 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब कि माइनस में नहीं जा सकता केल्विन स्केल पर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि केल्विन स्केल में 0 पॉइंट जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। ठीक है, केल्विन भी जो है सेल्सियस स्केल से रिलेटेड है। जैसे कि केल्विन कितना की केल्विन किसके इक्वल है, डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो वो जो है केल्विन के बराबर हो जाता है। क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री, ठीक है, और केल्विन में 273, ये दोनों क्या है, इक्वल है, एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा केल्विन के बारे में, केल्विन टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, केल्विन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर के से किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर केल्विन में लिखते हैं तो जिस तरह से हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब डिग्री दोनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन केल्विन में जब टेम्परेचर किसी का लिखते हैं केवी बॉडी का, ठीक है, तो इसमें केल्विन के पहले क्या होता है, डिग्री नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो केल्विन स्केल को जो है टेम्परेचर मापने के लिए मापने का सबसे बेस्ट स्केल माना गया है। ठीक है, क्योंकि इस स्केल में नेगेटिव वैल्यू का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें इस स्केल में जो 0 पॉइंट है वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। मतलब कि इस स्केल में नेगेटिव किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से